वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 18 नवंबर और आज मैं आप सबको 18 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं टोटल करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कॉन्टेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल वाले आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। केंद्र सरकार ने ईडी के निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। आप बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। 2018 में जारी नियुक्ति आदेश को संशोधित कर राष्ट्रपति ने 1 वर्ष के लिए संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रवर्तन निदेशालय एक जांच एजेंसी है जो काले धन की रोकथाम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम या मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि के बारे में देखरेख करती है। दोस्तों, इनका कार्यकाल अगले सप्ताह पूरा होना था और आपको पता होना चाहिए कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 करोड़ रुपए का। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो दोस्तों 2010 से पंजाब नेशनल बैंक बिना प्राधिकरण मंजूरी के ड्रग पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय एटीएम शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा था और इसी के कारण इसको यह दंड लगाया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके एमडी और सीईओ एसएस मल्लिका अर्जुन राव हैं। दोस्तों, पीएनबी की स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें आरबीआई के गवर्नर की, तो इनका नाम शक्तिकांत दास है और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह में 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको कि आप लोग जेएनयू के नाम से जानते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस प्रतिमा का मूर्तिकार नरेश कुमावत ने 7 महीनों में इसे बनाया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं और जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार हैं। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, तो आप साथ में इसको भी ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा जो जेएनयू में स्थापित है उससे 300 मीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, और ये 3 फीट अधिक ऊंचा है उससे, तो आप इसको भी साथ में ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पे नियर बाय के साथ साझेदारी कर कौन सा बैंक ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसबीएम बैंक इंडिया।
अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ अगले पॉइंट की। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीएम बैंक इंडिया नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगी। बात करें अगले पॉइंट की, तो एसबीएम बैंक जनवरी 2019 में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई के लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली विदेशी बैंक है, तो आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखें। बात करें अगले पॉइंट की, एसबीएम बैंक इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ सिद्धार्थ रथ हैं। दोस्तों, भारत में इसका परिचालन 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुआ है। बात करें एसबीएम बैंक इंडिया के टैगलाइन की, तो इसका टैगलाइन है बी मेक बैंकिंग कन्वीनियंट फॉर यू। तो आप इसके टैगलाइन को जरूर याद रखें। और यदि आपने हमारे वीकली करंट अफेयर वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाके आप वीकली करंट अफेयर को जरूर देखें ताकि पूरे सप्ताह का करंट अफेयर एक ही वीडियो में आपका रिवीजन हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीतीश कुमार। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बात करें अगले पॉइंट की, तो भाजपा विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। बात करें अगले पॉइंट की, तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। राजधानी पटना। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। दोस्तों, फिलहाल में 14 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया है, जिसमें 7 बीजेपी के हैं, 5 जेडीयू के और 1 वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के और 1 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में इंडसइंड बैंक और किस बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में डाला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई की लिमिट निगरानी करने वाली प्रणाली ने दोनों बैंकों को रेड फ्लैग में डाला है। अब बात करें रेड फ्लैग होता क्या है, तो दोस्तों किसी कंपनी को इसमें तभी डाला जाता है जब उसके पास विदेशी निवेश उपलब्ध विरासत अनुमेय सीमा 3% से कम हो जाती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो वर्तमान में एचडीएफसी में एफपीआई का हिस्सेदारी 71.3% है और इंडसइंड बैंक में 73.1% है। दोस्तों, एफपीआई एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक में मैक्सिमम 74% तक निवेश कर सकती है। बात करें अगले पॉइंट की, तो नोवार्टिस इंडिया और प्रॉक्टर एंड गैबल हाइजीन और हेल्थ केयर को भी रेड फ्लैग में डाला गया है। तो आप इन कंपनियों का नाम भी साथ में ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में चंद्रावती का निधन हो गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उपराज्यपाल थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुदुचेरी। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, इन्होंने 1977 में पहली महिला सांसद, 1964 से 66 में पहली महिला मंत्री और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की पहली महिला नेता का गौरव भी प्राप्त किया है। बात करें अगले पॉइंट की, 1977 से 79 तक ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। बात करें अगले पॉइंट की, तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी हैं और वहां के वर्तमान में उपराज्यपाल किरण बेदी जी हैं। दोस्तों, पुडुचेरी में लोकसभा सीटों की संख्या 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को दबा लीजिएगा
ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह में 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में वैज्ञानिक मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया, यह किस देश के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, इन्होंने ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए वर्ष 2002 का नोबेल पुरस्कार साझा किया था। बात करें अगले पॉइंट की, तो कोशिबा टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। बात करें अगले पॉइंट की, तो इन्हीं के छात्र तकाकी काजिता ने 2015 में सुपर कमियोकांडे सुविधा के अनुसंधान के लिए भौतिक का नोबेल जीता था। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा येन है। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेजा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। बात करें अगले पॉइंट की, दोस्तों स्पेस एक्स ने पहली बार किसी निजी कंपनी के अंतरिक्ष यान द्वारा नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सेंटर भेजा है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें 3 अमेरिकी और 1 जापानी नागरिक हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो इन्हें कनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप इसके नाम को जरूर याद रखिएगा, कनेडी स्पेस सेंटर और फाल्कन रॉकेट। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस कैप्सूल को रेजिलियंस नाम दिया गया है, तो आप इस नाम को जरूर याद रखें, कभी कभी डायरेक्ट शॉर्ट में नाम पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किनको प्रोफेसर A.N. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सुंस्ता कर इनका नाम है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट बेंगलुरु द्वारा वैज्ञानिक सुंस्ता कर को प्रोफेसर N. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 दिया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इन्हें लिस्मेनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, लिस्मेनिया डोनोवानी एक प्रकार की प्रोटोजोआ परजीवी है जो मैक्रोफेज और आंत के लिस्मेनियासिस के प्रेरक एजेंट को संक्रमित करती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बारी है आज के प्रश्न की, तो चलिए देखते हैं आज हमने आप सबों के लिए किस प्रश्न को रखा है। दोस्तों, आज सिंपल सा क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय एवं इसकी स्थापना के बारे में आपको जवाब देना है। तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर नहीं बताते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि इसका उत्तर देने से आपको इन सभी के बारे में याद होगा। अब आगे आपकी मर्जी, आप उत्तर देना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।